मिश्रा जी के बारे में आपको बताते हैं। इस समय मिश्रा जी बहुत पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, अदर वनडे एग्ज़ाम हो, उन सब चीज़ों में इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर दे देता है और कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन डाल ही देता है। और उसमें भी अब तरह तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहीं परसेंटेज पर, कहीं जितनी चीज़ें हैं उसमें से एक दो देकर नहीं देकर ऐसे करके। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कि सर मिश्रा जी का मतलब क्या है, मिश्रा जी के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए हम बस बताते हैं आपको। देखिए आप सपोज करिए बनारस में एक गांव है, वहाँ पे मिश्रा जी नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। उनके पिताजी हैं, पिताजी के बाद उनका उनका एक लड़का है, टिंकू नाम है। उनकी एक बेटी है, उसका मोनाली नाम है, ठीक है। और मिश्रा जी जो है जर्मनी लैटिन भाषा में बात करते हैं। अब ये पूरी एक भूमिका बनी है। अब उसके बाद हम इसमें से जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह क्वेश्चन बनता है, हम उस चीज़ की बात करते हैं। देखिए मिश्रा जी का मतलब होता है कि मिश्र धातु है, ठीक है ना। कि कौन किसका मिश्रण है, किससे किस किस चीज़ से कोई चीज़ बना है। टिंकू का मतलब जैसे टिंकू हो गया, तो टिंकू का मतलब हो गया टिन और कापर हो गया, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए क्या है कि कांसा दुनिया का पहला मिश्र धातु कांसा। और ये तो मतलब वन लाइनर है, ये भी पूछा गया है। सीसा और तांबा को जुड़वा खनिज कहा जाता है, ये भी पूछा है रेलवे ने। सीसा और तांबा को जुड़वा खनिज कहते हैं। अब आइए मिश्रा जी के बारे में बात करते हैं। मिश्रा जी के पिताजी हैं टिंकू है, मोनाली है, मिश्रा जी है। इनको जर्मनी लैटिन भाषा आता है, सब इस तरह करके। अब आते हैं तो अब इसी तरह बैठे थे, फिर मिश्रा जी उनके पिताजी सब लोग बैठे हैं, तो आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो बातचीत जब करते हैं तो बोलते क्या है, देखिए पहला पहला जो बात होता है वो लैटिन भाषा में होता है। लैटिन भाषा में टाक करते हैं कि रिफ्यूज सो ब्यूट इजरा। मतलब आप मिश्रा जी के पिताजी और मिश्रा जी आपस में बात करते हैं कि किसी चीज़ को इतनी अच्छी तरह से रिफ्यूज करना, अस्वीकार करना गलत बात है। तो अब लैटिन जैसे लैटिन टाक किया इन लोगों ने अपनी भाषा में इस चीज़ को कि लैटिन टाक में करते हैं रिफ्यूज सो ब्यूट इज रॉन्ग, ठीक है। किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अस्वीकार करना बहुत गलत बात है, रॉन्ग है। तो अब आते हैं जो हमको पढ़ना है वो चीज़ बताओ। देखिए लैटिन का मतलब क्या होता है। लैटिन का मतलब होता है लैड और टिन, ठीक है। लैटिन जो शब्द बना है वो लैड और टिन से बना है, लैड और टिन से लैटिन बना है। देखिए टाक, टाक का मतलब टाका, ठीक है। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब फ्यूज तार, बहुत बार पूछा गया। सो शोल्डर एक धातु होती है। ब्यूट, ब्यूटर एक धातु होती है। इज तो ऐसे लगा दिया गया। रांग, रांगा भी रांगा भी एक धातु होती है जिसको पूछा गया है। तो देखिए क्या हो गया, टाका, फ्यूज तार, शोल्डर, ब्यूटर, रांगा, ये सब मिश्रण, ये सारी चीज़ें लैटिन के मिश्रण हैं। ये सारी चीज़ें लैटिन मिश्रण। अब जैसे आपसे पूछ ले कि फ्यूज तार किसका बना होता है या फ्यूज तार किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो लाइडोटिन से। तो टाका किससे, लाइडोटिन से। शोल्डर लाइडोटिन से, ब्यूटर लाइडोटिन से, रांगा लाइडोटिन से। तो ये हो गया लैटिन। तो लैटिन से हम ये देख रहे हैं कि पांच चीज़ें निकल रही, टाका, फ्यूज, टांगा, टाका हो गए, फ्यूज तार, शोल्डर, ब्यूटर, रांगा, ठीक है। ये इन लोगों की पहली बातचीत हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद फिर आते हैं देखिए दूसरी बार क्या बात होती है। फिर मिश्रा जी बैठे रहते हैं, इनके पिताजी कहते हैं कि हमारा मोबाइल चार्जिंग में लगा है, ला कर दो। तो इनका हज कंपनी का एक मोबाइल रहता है मिश्रा जी पिताजी का। तो मिश्रा जी लाते हैं हज मोबाइल पिताजी का, और हज मोबाइल लाएंगे, पिताजी से बोलेंगे कि ये लो पिताजी, मतलब अपना हज मोबाइल ये लो पिताजी, ठीक है। अब इसमें देखिए पिताजी जो है, पिताजी यानी कि इसको यहाँ तक ये लो पिताजी, ठीक है, और हज मोबाइल। अब यहीं से तोड़ते हैं। देखिए पिताजी मतलब पीतल, तांबा और जिंक। अब आगे बढ़ते हैं, इसे निकालते हैं। देखिए क्या हुआ कि जैसे हज मोबाइल है तो हज से हम डच ले लेते हैं। एक डच धातु होती है, ठीक है। येलो तो एक येलो धातु होती है। पिताजी से पीतल हो गया, ठीक है। और डच धातु जो होती है, डच को ही मुंटज धातु भी कहते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, येलो धातु जो होती है, येलो की मुंटज धातु भी कहते हैं, कहीं
और तांबा जिनका रहता है वो तो है, मगर उसी में मुंटज धातु एलो धातु भी आता है और डच धातु भी आता है। तो कहने का मतलब देखिए, डच धातु तांबा और जिंक से बना है, एलो धातु तांबा और जिंक से बना है, पीतल तांबा और जिंक से बना है, और एलो धातु को मुंटज भी कहते हैं, वो भी मतलब कि तांबा और जिंक से बना है। तो ताजी 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 शब्द वही चीज़ है, ताजी मतलब तांबा और जिंक। अब दो स्टेटमेंट हुआ, इसके बाद आगे फिर अगला स्टेटमेंट होता है, जैसे अब मिश्रा जी के यहाँ मंदिर है तो बोलते हैं कि मंदिर का जो घंटा है वो शंकुआकार है, ठीक है। तो देखिए, घंटा को अंग्रेजी में बेल भी कहते हैं, और शंकुआकार का मतलब शंकु, ठीक है। शंकु का SNCU। तो देखिए, घंटा धातु हो गया या बेल धातु हो गया, ये दोनों शंकु मतलब SN टिन और कॉपर से बना है। तो टिन का जो मतलब वो होता है, लैटिन प्रतीक होता है SN होता है। तो घंटा धातु और बेल धातु दोनों टिन और कॉपर से बना है। तो SNCU SNCU ये चीज़ हो गई। ये है जो बेल धातु का होता है वही कांसा का भी होता है, जो बेल धातु का होता है वही कांसा का भी होता है। तो देखिए, कांसा बहुत इम्पोर्टेंट है, और कांसा ये दुनिया का सबसे पहला मिश्र धातु है कांसा। जब मानव जाति ने मिश्रण करके कोई धातु बनाया तो कांसा ही था, ठीक है। तो अब यानी कि देखिए, घंटा धातु टिन और कॉपर से मिलकर बना है, घंटा को अंग्रेजी में बेल कहते हैं। तो बेल धातु भी टिन और कॉपर से बना है, उसके बाद कांसा भी टिन और कॉपर से बना, इसके बाद ये और आगे आ गई। फिर ऐसे सब लोग बैठे रहते हैं, तो मिश्रा जी सोचते हैं कि यार बेटा बैठा है हमारा छोटा सा, तो उससे बोलते चलो बेटा पढ़ो, अच्छा बताओ। सब लोग बैठे हैं तो पढ़ाई चल रही है, तो मिश्रा जी अपने टिंकू बेटा से वर्णमाला पढ़वाते हैं, ठीक है। तो टिंकू जैसे पढ़ते हैं कि टिंकू वर्णमाला पढ़ता है का खा गा घा अंगा। अब अंगा माने तो कुछ नहीं होता है, अंगा का तो रोल ही खत्म हो गया, और इससे का हो गया, खा से हमने बा निकाल दिया है, का और खा हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो टिंकू का मतलब टिन और कॉपर हो गया, टिंकू का मतलब टिन और कॉपर हो गया। का से कांसा धातु, खा में बा निकाला है तो बेल मेटल हो गया, गा से गन मेटल हो गया, गा से घंटा धातु हो गया। तो कहने का मतलब देखिए कि कांसा टिन और कॉपर से मिलकर बना है, बेल मेटल भी टिन और कॉपर से बना है, गन मेटल भी टिन और कॉपर से बना है, और घंटा धातु भी टिन और कॉपर से बना है। तो आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ पे चार चीज़ें हैं और चारों टिन और कॉपर से बना है। तो टिंकू मतलब कि टिंकू इन चारों चीज़ों का वो है। टिंकू के पास देखिए बेल भी है, टिंकू के पास गन भी है, टिंकू के पास घंटा भी है, और टिंकू के पास कांसा भी है। बस हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कांसा बहुत बार पूछा गया। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा क्या है, ये तो इतना मतलब टिंकू के मिश्रा जी के स्टेटमेंट है। मिश्रा जी का मतलब होता है कि मिश्र धातु है, इसलिए उसको ऐसे मतलब बोला गया है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसे है कि उसको हम ओरली ऐसे बता दे रहे हैं। तो जैसे देखिए, फाटक पर मुद्रा, ठीक है। तो फाटक पर मुद्रा एक मुद्रा धातु होती है। फाटक का मतलब देखिए, फास्फोरस टिन कॉपर। तो मुद्रा धातु जो है फास्फोरस टिन कॉपर से मिलकर बना होता है, और फाटक पर मुद्रा होती है। देखिए, फाटक पर मुद्रा धातु फास्फोरस टिन और कॉपर से मिलकर बनी है। उसके बाद आगे आइए, फिर जैसे देखिए, फिर एक चीज़ है, उसके बाद मिश्रा जी अपने BTS से बोलते हैं कि मोनाली थोड़ा जर्मनी बोलो, मतलब तनी मोना जर्मन बोलो। तनी का मतलब तांबा और निकिल है, ठीक है। ताजी का मतलब तांबा और जिंक है। टिंकू का मतलब टिन और कॉपर है। तो वही चीज़ है। तो देखिए, मोनाली जर्मन बोलती है, तो क्या होता है कि देखिए, एक मोनल धातु है और एक जर्मन सिल्वर, दोनों तांबा और निकिल से मिलकर बना है। मोनल धातु और जर्मन सिल्वर तांबा और निकिल से मिलकर बना। बस हो गया। इस्पात लोग, देखिए इस्पात जो है लोग मतलब लोहा कार्बन, इस्पात जो है लोहा और कार्बन से मिलकर बना है। देखिए, इस्पात जो है लोहा और कार्बन से मिलकर बना है, इस्पात लोग है। उसके बाद आ गया है। फिर देखिए, जैसे पापा को दूध दो, तो दूध में ये भी पूछा गया रेलवे में, जिस पापा को दूध दो, तो देखिए दूध में
पटका, वुड 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 का मतलब लकड़ी होता है, तो लकड़ी का गट्ठर होता है, उसको आदमी सिर पर लिए रहता है, फेंक देता है जमीन पे। तो वुड धातु, वुड को पटका, देखिए का से पीवी लेड हो गया, टा से टीन हो गया, का से कैडमियम हो गया, बा से बिस्मिथ हो गया। तो वुड धातु पीवी टेन सीडी बिस्मिथ से मिलकर बना है। आगे देखिए नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है कि नाइक्रोम में जितने अक्षर है उन्हीं चीज़ों से बना है। नाइक्रोम ना से निकिल, ई से आयरन, को से क्रोमियम, मा से मैग्नीज। तो नाइक्रोम निकिल आयरन क्रोमियम मैग्नीज से मिलकर बना है, ठीक है। मिश्रा जी टाइप बहुत अच्छा करते थे, तो टाइप में टॉप थे। तो देखिए एक टाइप धातु होती है, टाइप धातु होती है तो टाइप टिन एंटीमनी और पीवी लेड से मिलकर बना है, ठीक है। टाइप धातु टिन एंटीमनी पीवी यानी पास से पीवी लेड, पीवी का मतलब लेड शीशा होता है, तो टाइप धातु टिन एंटीमनी लेड से मिलकर बना है, ये चीज़ होगा। अब इतनी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत पूछी जाती है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं उसको हम आपको बाई मैथ बता देते हैं, मैथ के तरीके से गणित से समझाते हैं। जैसे देखिए एक गुणे स्टेनलेस स्टील प्लस वेस्टनलेस स्टील गुणते स्टील। अब स्टील से इन सब में गुणा करेंगे। देखिए स्टील से एक में गुणा होगा, स्टील करने में स्टील आ गया। स्टेनलेस स्टील में स्टील से गुणा होगा तो स्टेनलेस स्टील, और स्टील गुणा होगा स्टेनलेस स्टील आ गया। फिर क्या होगा कि देखिए वेस्टनलेस स्टील गुणे स्टील, तो वेस्टनलेस स्टील, तो वेस्टनलेस स्टील आ जाएगी भाई। स्टील से एक में गुणा हुआ स्टील, स्टील से स्टेनलेस में गुणा हुआ स्टेनलेस स्टील, स्टील से वेस्टनलेस में गुणा हुआ तो वेस्टनलेस स्टील आ गया। अब ये हुआ क्या है कि ये सारी चीज़ें ना, इन सब में मान के चलिए कि लोहा और क्रोमियम तो होता ही है सब में लोहा क्रोमियम। स्टील जिसमें चूल्हा है सब में लोहा क्रोमियम, क्योंकि देखिए सबके पीछे स्टील है तो सब में लोहा क्रोमियम है, सब में लोहा क्रोमियम। बस ये है कि जिसमें स्टेन है उसमें बेलेडियम है, और जिसमें वेस्ट है उसमें निकिल है, बस हो गया। स्टेन जिसमें स्टेन है उसमें बेलेडियम है, जिसमें वेस्टनलेस है उसमें निकिल है। बाकी लोहा क्रोमियम सब में है, स्टील सब में है तो सब में लोहा क्रोमियम सब में कॉमन हो रहा है, इधर स्टील सब में कॉमन हो रहा है। बस स्टेनलेस में वेलेडियम और वेस्टनलेस में निकिल, ये ध्यान रखते हैं। आगे आते हैं, जैसे देखिए एक आगे आते हैं, फिर एक पाउडर की बात करते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक पाउडर रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जैसे गन गुणे कॉस्मेटिक, गन धन कॉस्मेटिक, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, गुणते पाउडर। तो पाउडर से गन में गुणा होगा, गन पाउडर आ गया, और कॉस्मेटिक में पाउडर से गुणा होगा तो कॉस्मेटिक पाउडर आ गया। आप देखिए तो गन पाउडर कॉस्मेटिक पाउडर, गन पाउडर सल्फर चारकोल सोडा से बना होता है। गन पाउडर जो है सल्फर चारकोल सोडा से बना होता है। कॉस्मेटिक पाउडर जो होता है, कॉस्मेटिक गुणे पाउडर तो कॉस्मेटिक पाउडर हुआ। कॉस्मेटिक पाउडर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से बना है। कॉस्मेटिक पाउडर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना है, दोनों पूछा गया रेलवे में। आगे फिर आते हैं, जैसे गन पे आ जाइए, पाउडर धन धातु गुणे गन, तो पाउडर गन और धातु गन। देखिए पाउडर गन और धातु गन, तो देखिए गन पाउडर तो अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, सल्फर चारकोल सोडा है, और तो गन पाउडर को नहीं करते हैं, गन धातु देखते हैं। तो गन धातु क्या है, ये टिंकू जिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जिसमें उनका जिन धातुओं का परसेंटेज बहुत कम होता है उनको नहीं पहुँचता है, या कभी कभी दे देता है। अब जैसे देखिए गन धातु में टिंकू तो था टिन का पर, मगर इसमें कुछ मात्रा जिंक की मिलाई जाती है, तो गन धातु में कभी कभी जिंक का नाम भी दे देता है, नहीं तो वैसे मतलब टिंकू के पास गन तो है ही है। तो गन धातु टिंकू जिया है, यानी टिन कापर जिंक है, ठीक है। टिन कापर जिंक, टिंकू जिया टिन कापर जिंक। अब इसके बाद आ गया ये सीमेंट, बहुत पूछा है सीमेंट को, समझ लीजिए सीमेंट को पूछा है, ये पेपर में आया था, मैं नहीं कर पाया था, गलत कर दिया था सीमेंट वाला। पोर्टलैंड भी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो जैसे देखिए एक धन पोर्टलैंड गुणते सीमेंट, तो सीमेंट से एक में गुणा होगा, सीमेंट का नाम सीमेंट, पोर्टलैंड गुणते सीमेंट तो पोर्टलैंड सीमेंट हो गया। देखिए सीमेंट जो है कैल्शियम के एल्यूमिनेटों और कैल्शियम के सिलिकेटों से बना होता है।
सीमेंट कैल्शियम के एल्यूमिनेटो और कैल्शियम के सिलिकेटों से बना होता है। ये रेलवे में पूछा हुआ है, आया था, मुझे नहीं पता था, मैं गलत कर दिया था। फिर पोर्टलैंड सीमेंट एक है। पोर्टलैंड सीमेंट लाइम, सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है। लाइम अलग है, सिलिका अलग है, ठीक है। तो पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है। बस ये हुआ मिश्रा जी का पूरा परिवार। इस तरह से क्वेश्चन मतलब होता है। कुछ क्वेश्चन इसमें हम आपको दिखाते हैं जो मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन हैं जो बने हुए हैं। जैसे क्या है कि पहला क्वेश्चन मान के चलिए कि ये है खाना बनाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस का मिश्रण है। ये देखिए स्टेशन मास्टर पूछा गया था, ये ब्यूटेन प्रोपेन। फिर देखिए जैसे ब्रांज, कांसा ब्रांज मिश्र धातु है, ये भी ये गार्ड में पूछा गया है। तो कापर और टिंक है, ठीक है। पर कभी कभी निकल, जस्ता, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को भी मिला देते हैं, मतलब ये देते हैं। और ये मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कलर का पेपर हुआ था तो उसमें भी कांसा को पूछा था। जैसे देखिए दबी पेट्रोलियम गैस में प्रयुक्त कौन सी गैस है, तो एलपीजी जो होती है। तो एलपीजी में देखिए मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन होता है। ये भी स्टेशन मास्टर पूछा गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित 3 तत्वों में से मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। मतलब ये भी एनटीपीसी में पूछा गया। तो स्टेनलेस स्टील में मतलब 3 विकल्प दिया गया है, तो कौन मिलता है। तो स्टेनलेस स्टील में है क्या कि यहाँ लोहा ऑप्शन में दिया है। तो देखिए कार्बन भी होता, क्रोमियम भी होता है, क्रोमियम भी होता है। पर है क्या कि लोहा का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोहा को प्रीफर करेंगे। क्रोमियम कम परसेंटेज में होता है ये स्टील में। तो इसलिए अगर क्रोमियम और लोहा दोनों दिया है और दोनों में से एक को चुनना होगा तो लोहा को चुनें, क्योंकि लोहा का परसेंटेज ज़्यादा होता है। स्टेनलेस स्टील में सबसे ज़्यादा देखिए लोहा होता है, फिर क्रोमियम होता है, तब कार्बन होता है। तो स्टेनलेस स्टील निकल प्लस आयरन प्लस क्रोमियम है, ये चीज़। और तो इस तरह क्वेश्चन मतलब बन जाता है कि कितने परसेंट क्या चीज़ है, और कुछ चीज़ों को हटाकर कुछ चीज़ों को देकर पूछ लेता है, ठीक है। डिसेंडिंग आर्डर में पूछ लेगा, असेंडिंग आर्डर में पूछ लेगा, या एक ही चीज़ देगा उसमें सम विषम पर दे देगा, मतलब कौन अलग कौन गलत है। इस तरह से तमाम तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फिर जैसे देखिए अभी जैसे देखिए गन धातु। गन क्या है कि टिंकू के पास बंदूक तो रहती है, गन तो रहती है, और इसको कहीं ना कहीं मतलब एक चीज़ कम मात्रा में है, जिंक, तो कहीं कहीं जिंक दे देता है। ये आरआरबी रांची गुडगार्ड्स में इसको पूछा था, टिंकू जिया। गन जो है टिंकू जिया का है, तो टिन, कॉपर, जिंक, ठीक है। आगे देखिए सोल्डर किसका मिश्र धातु। सोल्डर माने कंधा होता है, ठीक है। तो सोल्डर जो है, सोल्डर भी टिन और शीशा से मिलकर बना होता है। लेड मतलब पीबी और टिन होता है, पीबी SnPb होता है। तो सोल्डर जो होता है टिन, ये मान के चलिए कि टिन और शीशा से मिलकर बना। इसको हमने पढ़ा है लैटिन भाषा में, जब मिश्रा जी और मिश्रा के पिताजी बात करते हैं, रिफ्यूजी सो ब्यूटी रांग जो बना है, तो उसमें से भी ये पूछा गया है। ये देखिए गुडगार्ड्स में भी आया है, कमर्शियल में भी आया है, और टीए में भी आया है। तो उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक है। देखिए पोर्टलैंड भी पूछा गया है। तो लाइम प्लस सिलिका प्लस एल्यूमिना, ये भी स्टेशन मास्टर नहीं गुडगार्ड्स में इसको भी पूछा है। तो इस तरह करके मतलब काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहीं तक इस क्वेश्चन को आज यहीं तक क्लास खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू। मेहनत करिए, सभी लोग अच्छे से पेपर